क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं चैप्टर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का मतलब अगर मैंने ऐसे करके इक्वेशन लिखी है तो यहाँ पर x की पावर 4 होनी चाहिए, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर x की पावर 2 नहीं होती, ऐसे करके 3 लिखा होगा, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लीनियर कह देते हैं। x की पावर पर 2 चढ़ गई तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, इस पावर का मतलब ये होता है, एक्स स्क्वायर मैंने देखा, इसका मतलब होता है x इंटू एक्स। ठीक है, कभी भी 2x मत लिखो, ठीक है, x x। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं y स्क्वायर लिखूंगा तो इसका मतलब y इंटू y होगा, है ना? अब देखो, कभी कोई चीज अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, क्या बोल रहा हूँ, सेटिस्फाई करते, जैसे अगर मैंने लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने 9th क्लास में पढ़ा है ना, एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस करते हैं। अब इधर का बराबर इधर करते हैं। अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर, देखो जैसे 4x इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो मेरे को दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। हाँ, x की वैल्यू वैसे क्या डालूं कि 8, x की वैल्यू 2, तो 4 into 2 इज इक्वल टू 8। तो मतलब 2 जो है ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन को हम लोग 0 लिखते हैं, सॉल्यूशन को हम लोग 0 लिखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? फाइंडिंग आउट 0। ठीक है, फाइंड, इधर देखो, एक क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट वेदर दीस टू आर 0 और नॉट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि 0 को प्रूव करना है, ये जो वैल्यू है ना x की, इसको बस यहाँ पुट करके देखो। ये क्वेश्चन में ये बना है वेदर x is equal to 3/2 is 0 or not, ऐसे ही लिखा होगा, ये 0 है। कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है। ये देखो 2 into 2/2 का स्क्वायर लिखा है, देखो x की जगह बस ये डाल दो, ठीक है, -7 into 3/2, यहाँ तक ठीक है, +6, ठीक है। और देखो 2 into 3/2 -7 is 21 by +6, ठीक है, अंदर ठीक है। देखो 3 आ गया, 3 3 का 9 -21/2 +6, 20 का -9 कितना होता है? हाँ, 12/2 प्लस है माइनस का है, माइनस का +6। अब ये देखो रेसिप्रोकल करके ना हम लोग, तो -12 +12/2, इधर भी 0 इधर भी 0 ना, मतलब ये जो है मिसेस 0, ठीक है। 5 यहाँ क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 5 है और k की वैल्यू लेके बढ़े, x इज इक्वल टू 5 रहेगा, k की वैल्यू लेके बस x की वैल्यू में 5 डाल दी, 5 स्क्वायर माइनस 40 into 5 minus 5 into 3, ठीक है। 5 स्क्वायर का मतलब 5 into 5 25k minus 45 का 70 minus 5 इक्वल टू 0, -70 -5 कितना होगा? -75। और यहाँ पे क्या आएगा? 25k, इसमें 0 है ना, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 25k इज इक्वल टू 75। अभी यहाँ पे इंटू हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या होगा? डिवाइड। 75 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 3। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना डायरेक्ट वैल्यू डाली,
डायरेक्ट वैल्यू का मतलब है कि जैसे मैंने x की वैल्यू डाल दी क्या है, ठीक है, बस मेरे को चेक करना था कि 0 आता है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को x y z m इनकी वैल्यू ही ना दी हो, तो मेरे को इनकी वैल्यू निकालने की है। बहुत ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब देखो इक्वल टू के इस तरफ ही आना चाहिए सी हमेशा। अभी इसमें इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है ना, तो इसको इधर ले सकता हूं, ये इधर का है तो प्लस में आ जाएगा ना, माइनस में 6√3x² प्लस 7x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस ये प्लस का था यार, यहां लेके माइनस का कर दिया, प्लस का था यहां लेके माइनस का कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें तो ये ऑलरेडी सी प्लस माइनस है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं लगाए तो 1 लगा दूं, तो ये इसी के फॉर्म में हो गया ना, am² माइनस bm प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, पर यहां पे तो प्लस लगा हुआ है ना, तो अगर मैंने यहां पर प्लस लगाया तो b की वैल्यू -14 हो जाएगी ना, यहां माइनस लगाए पर मेजर इक्वेशन में क्या है प्लस, तो प्लस की जगह यहां पे माइनस लगाए तो मैंने प्लस ही लगाया और b की वैल्यू -14 लिख दी। इधर देख इधर देख इधर, ठीक है। a की जगह 1 लिख सकता हूं, c की जगह 13 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, बीच वाले को करना है प्लस या माइनस। क्या बोला मैंने, ए और सी को करना है मल्टीप्लाई और बी को करना है या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। अब देखो ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 13, 13 को ऐसा कुछ प्लस या माइनस करो, 13 को ऐसा कुछ प्लस या माइनस करो कि 14 आ जाए। जैसे 13 प्लस 1 क्या आता है 14, और 13 इंटू 1 क्या आता है 13, तो मल्टीप्लाई करके 13 आए और प्लस या माइनस करके 14 आए। हाँ कोई बात नहीं अभी कर रहा हूं, ठीक है, समझा क्या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है प्लस या माइनस, एक बार देख ले ध्यान से समझ आएगा, ठीक है। अब ये देख क्या कर रहा हूं मैं, यहां -14 है ना, तो ये तो मैंने प्लस के लिखे हैं, तो कायदे से यहां पे क्या आना चाहिए माइनस, और इसका आंसर कितना होना चाहिए -14, ठीक है। अब देखो वैसे ही लिख रहा हूं, सेम लिखा 1m², 14 को तोड़ रहा हूं मैं, अगर -13m माइनस m प्लस 13 लिखा तो कोई गलती नहीं है ना, देखो -13 और ये 1, ये -14 ही तो बन जाएगा, -13 और -m -14 ही बन जाएगा, तो इसकी जगह मैंने बस ये लिख लिया है, ठीक है। अब देखो कॉमन लेने की कहानी लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या है m, ये क्या बच गया m, ये क्या बच गया 13, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों ही चीज सेम आनी चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यहां मैंने -1 कॉमन लिया, इससे माइनस ले लिया तो इसके क्या क्या बचा प्लस, इससे माइनस कॉमन लिया तो इस पे क्या बचा माइनस, तो देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है ना, हमेशा सेम आना चाहिए, तो आंसर क्या होगा m-1, इसको और इसको ले लिया और m-13 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 है ना, ठीक है। अब देखो m-1 इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू 1 ना, m इज इक्वल्स टू 1, देखो 1 इधर गया 1,
और ये क्या है, m माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, m इज इक्वल्स टू 13। बहुत इजी है, एक बार खुद से करके देखना, समझ आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6√3 प्लस 7x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या, अच्छा ठीक है। अब देखो, ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये है मेरा c। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इसको प्लस माइनस करके आंसर लाने का। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है सीखने की, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। √3 इंटू √3 3 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो √3 इंटू √2 क्या होता है, √6। रूट सेम ही लगाने का, 3 इंटू 2 करके आंसर लिख देना। ठीक है, ये सेम लॉजिक इसमें लगाना, √3 लिखा, √9 भी तो आ सकता था आंसर, √9 भी तो आ सकता था आंसर। तो जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी दो सेम चीज रिपीट होती है तो वो बाहर आ जाता है। जैसे अगर √3 इंटू √3 लिखा है मैंने, तो ये 3 दो बार रिपीट हो रहा है ना, 3 रूट के बाहर आ जाएगा, 3 रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। ये देखो 6√3 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6√3 इंटू √3, तो कितना आएगा, 6 इंटू √3 इंटू √3 3। तो मल्टीप्लाई करके दोनों नंबरों को 18 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें मैं प्लस या माइनस करूं तो 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए। चलो 18 मल्टीप्लाई करने से आता किसका किसका है, देखो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 9 माइनस 2 करते हैं तो 7 आता है क्या। तो देखो वही लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, ये देखो क्या लिखा मैंने, 6√3x²। अब ये प्लस का है ना, तो 9x प्लस का लिखा, माइनस 2x लिख दिया, माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है ना। देखो इसमें कॉमन लेने का है और इसमें कॉमन लेने। अब देखो 6√3 का क्या होगा, इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, √3 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, 6 कॉमन ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ क्या कॉमन। देखो 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2√3, 3 2 जा 6, √3 का √3, और बच गया x। और यहाँ क्या बचा, 3 3 जा 9। देख x का x बार गया, 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखो इधर, देखो इधर माइनस लिया 1, और ये क्या आ गया, 2x प्लस √3। अभी मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, नहीं है ना, इसका मतलब हमने कुछ तो गलती की है कॉमन लेने में। अब देखो यहाँ पे अगर मैं √3 कॉमन ले लूं तो 2 बचेगा ना, अगर मैं √3 को कॉमन ले लूं तो 2 ही बचेगा। तो देखो √3 को कॉमन लेता हूं मैं बाहर, 3√3x, और यहाँ क्या बचा, 2x। अब मुझे एक बात बताओ, 3 में से अगर √3 बाहर ले लिया तो क्या होगा, 3 को मैं ये लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, इसमें से एक √3 बाहर ले लिया तो क्या बचा, √3 ना, और यहाँ तो ऑलरेडी है मेरे पास 2x प्लस √3। अब देखो इधर इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, 3√3x माइनस 1, 2x प्लस 3 √3। अब इक्वल टू क्या है, 0। बस इसको आप सॉल्व कर दो, अब तो कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। चलो 3√3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस है तो यहाँ जाके प्लस, तो 1/3√3 इज इक्वल्स टू x। दूसरे वाले को देखो,
2x प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0। तो रूट थ्री गया इधर, माइनस रूट थ्री अपॉन 2। ठीक है।